14,400 रुपए। प्रतिदिन का खर्च 40 रुपए, जिसमें 3 वक्त का भोजन दिया जाता है और पूरी सेवा की जाती है गौ माता की। हमारे वॉलेंटियर्स लकी ड्रॉ के जो गिफ्ट हैं वो लेकर आ जाएं प्लीज स्टेज के पास। वॉलेंटियर्स लकी ड्रॉ गिफ्ट, वॉलेंटियर्स लकी ड्रॉ के गिफ्ट लेकर आ जाइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल गौशाला, आनगांव, भिवंडी, ये हमारी गौशाला है जहां पर 2000 गाय की सेवा की जा रही है। और एक और जो नाम आ रहा है, एक गाय गोद ली गई है अभी अभी अंजन गोल्ड के किशोर जी के द्वारा, और एक गाय गोद ली जा रही है हनीबेल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। लकी ड्रॉ का जो बाउल है वो लेकर आ जाएं स्टेज पर, हम तुरंत लकी ड्रॉ निकालेंगे। वॉलेंटियर प्लीज लकी ड्रॉ का बाउल लेकर आ जाएं, हम लकी ड्रॉ के गिफ्ट्स निकालेंगे। श्री लोनावा यूथ ग्रुप और तकतगढ़ के बीच ये मैच। सफलता मिलती हुई यहां पर विकास जी को। पहला ओवर है। रनों की अगर बात करें इस समय पहले ओवर में 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज की शाम के जो 4 लकी ड्रॉ हैं वो भी तुरंत ओपन किए जा रहे हैं। हमारे लकी ड्रॉ के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं मन मंदिर गोल्ड, और मन मंदिर गोल्ड की तरफ से वितेश जी और निकेश जी अगर हमारे बीच में उपस्थित हों तो उनसे निवेदन है कि आप स्टेज पर आ जाएं। वितेश जी आइए, आपके हाथों से हम लकी ड्रॉ के गिफ्ट्स निकालें, लकी ड्रॉ के कूपन्स निकालेंगे और 4 लकी ड्रॉ विनर्स को गिफ्ट मिलेगा आज। वितेश जी, कैन आई हैव यू ऑन स्टेज प्लीज? स्टेज पे ही निकालेंगे। रौनक जी स्टेज पे भेज दीजिए वॉलंटियर को स्टेज पर। 3 गेंदों में 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह समय स्कोर है। मन मंदिर गोल्ड हमारे लकी ड्रॉ के स्पॉन्सर। सभी लोग अपने लकी ड्रॉ के जो रिस्ट बैंड है उस पर अपना ध्यान न रखें। 4 गेंदों में 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्टेज पर निकेश जी और वितेश जी आ चुके हैं अपने परिवार के इन छोटे बच्चों के साथ, और हम तुरंत 4 लकी ड्रॉ के नंबर्स निकालेंगे। देखते हैं कौन बनते हैं आज के लकी ड्रॉ विनर्स। 4 गिफ्ट हैं आज की शाम के, सरप्राइज गिफ्ट, और उसमें से पहला नंबर निकेश जी द्वारा देखते हैं कौन सा आता है। और पहला लकी ड्रॉ का नंबर है, निकेश जी बताएंगे क्या है ये नंबर? The number is 320. 320. Lucky draw number is 320. 320. क्या बात है। खिमेल के कैप्टन और उनके परिवार से मैम बन चुकी है विनर। प्लीज आइए, हमारी पहली विनर नंबर 4। 4 गिफ्ट हैं टोटल, जिसमें 4 नंबर की गिफ्ट। 4 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जी हाँ। 4th नंबर का ये गिफ्ट। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आइए हमारे साथ में। 320 ये है नंबर। क्या नाम है मैम आपका? उषा जी हैं हमारी पहली विनर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस उषा जी। अगला लकी ड्रॉ भी तब तक निकालते हैं हम। मैं वितेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला लकी ड्रॉ निकालें, हम गिफ्ट प्रेजेंट करेंगे। वितेश जी के पास आ जाइए।
विदेश जी बताएंगे नंबर कौन सा है, और ये नंबर है 364। 364। अगला लकी ड्रॉ नंबर 364, लकी ड्रॉ नंबर है 364 है। आइए आइए, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक और लकी ड्रॉ की विनर हमें मिल रही हैं। 364 जी, अपना रिस्ट बैंड लेकर आइए प्लीज। बाली की टीम रुकिए, क्योंकि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हम तुरंत करेंगे। सो 364 हमारे पास आ चुकी है। मैम क्या नाम आपका? रिद्धि है हमारी लकी ड्रॉ की विनर। 3 नंबर, यस। सेकंड नंबर की लकी ड्रॉ का भी नंबर हम निकालते हैं। हमारे साथ में मन मंदिर गोल्ड के परिवार से, क्या नाम बेटा आपका? पाशवी। पाशवी के हाथ से ये लकी ड्रॉ नंबर निकल रहा है, सेकंड नंबर का ये लकी ड्रॉ, और ये है नंबर 323। 323। लकी ड्रॉ नंबर इज 323। क्या बात है, ये सब तो महिलाओं के नाम ही जा रहा है बैक टू बैक। 323। प्लीज शो द रिस्ट बैंड। 323। ओह क्या बात है, क्या नाम है मैम आपका? अमिता। अमिता जी बनी है हमारी लकी ड्रॉ की विनर। सो फोर्थ लकी ड्रॉ, थर्ड लकी ड्रॉ, सेकंड लकी ड्रॉ। अब देखते हैं फर्स्ट लकी ड्रॉ की विनर कौन बनती है। अगला लकी ड्रॉ निकालेंगे मन मंदिर गोल्ड से। बेटा क्या नाम आपका? योहान। योहान के हाथों से फर्स्ट लकी ड्रॉ का जो विनर होगा वो नंबर है 374। 374। लकी ड्रॉ नंबर 374। आई रिपीट, लकी ड्रॉ नंबर है 374। आ जाइए स्टेज पे। आई थिंक जय वहां से इशारा कर रहे हैं, टीम के प्लेयर भी हैं। 374। ये चारों अवार्ड्स हम साथ में देंगे। 4, 3, 2 एंड नंबर 1 पर ये 374। आ जाओ प्लीज। आ जाइए। 374 ही था, राइट? जस्ट शो मी योर नंबर। यस। सो हमारे नंबर 1 लकी ड्रॉ विनर भी आ चुके हैं। सो वी हैव गॉट 4 विनर्स। नंबर 4 विनर, नंबर 3 विनर, नंबर 2 विनर एंड नंबर 1 विनर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और जी कल भी आप विनर बने थे, क्या बात है यार, इनकी तो किस्मत चांदी चांदी। कल गोल्ड कॉइन के विनर बने थे जय जय, राइट? और आज भी नंबर 1 पे विनर बने हैं। सो नंबर 4 का ये गिफ्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा निकेश जी और वितेश जी से कि पहले प्रेजेंट करें। क्या बात है, नितिन जी की बेटर हाफ लकी ड्रॉ के सेकंड नंबर की विनर बनी है आज। ये पहला गिफ्ट। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, थैंक यू। अब लकी ड्रॉ नंबर 3 पर जो विनर बनी है मैम, ये नंबर 3 विनर हमारी और नंबर 2 की विनर बेटर हाफ ऑफ नितिन जी। नितिन जी आप भी आ जाइए साथ में। बहुत सुनहरा मौका, ये लकी ड्रॉ के माध्यम से विनर बनी है नितिन जी की बेटर हाफ। देयर यू गो द गिफ्ट। अरे जय भाई ने क्या किया है, कल भी गोल्ड कॉइन के भी विनर बने और आज भी फर्स्ट विनर जय बन रहे हैं। ये लकी ड्रॉ मन मंदिर गोल्ड की तरफ से है, हर एक लकी ड्रॉ। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस नितिन भाई एंड फैमिली। एंड अब नंबर 1 का गिफ्ट जाता है जय के नाम। एक बार तालियां हो जाए जय के लिए यार। लकी पर्सन अगर कोई है स्मैशर्स का तो वो जय है। कल गोल्ड कॉइन भी इनके नाम गया था एक, और आज भी नंबर 1 पे लकी ड्रॉ का ये गिफ्ट जय के नाम। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच वितेश जी एंड निकेश जी फ्रॉम मन मंदिर गोल्ड, हमारे लकी ड्रॉ के स्पॉन्सर। पिछले मैच का जो प्रेजेंटेशन है वो हम लोग तुरंत करेंगे। मैं पिछले मैच के जो प्लेयर्स, जो इंडिविजुअल
अवार्ड्स के हकदार बने हैं उनका नाम अनाउंस कर रहा हूं, प्लीज आप लोग स्टेज के करीब आ जाएं। महावीर 11 बाली के मिहिर, बाली के कुणाल रांका, बाली के दिनेश मेहता, बाली के शैलेश जी और देसुरी के ऋषभ जी जैन, ये सभी इंडिविजुअल अवार्ड्स के हकदार बने हैं। मैं चाहूंगा कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग प्रेजेंटेशन एरिया पर आ जाएं तुरंत। डिनर का काउंटर लगभग क्लोज हो रहा है। प्लीज अगर आपने डिनर नहीं किया है तुरंत डिनर के पास जाइए, डिनर के कक्ष की तरफ जाएं और अपना डिनर कर लें। दोस्तों हमारे बीच में हमारे मूवमेंट ऑफ द मैच के स्पॉन्सर सत्वा पेडिट्रिक की तरफ से डॉक्टर ऋषभ शाह, हीत शाह और उनके साथ में आशिता ऋषभ शाह यहां पर आए हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेन स्टेज पर आ जाएं। डॉक्टर ऋषभ शाह, हीत शाह एंड आशिता ऋषभ शाह, प्लीज कैन आई हैव यू ऑन स्टेज। मैं गुजारिश करूंगा महावीर 11 के मिहिर, कुणाल रांका, दिनेश मेहता और शैलेश स्टेज के करीब आइए। हम इंडिविजुअल अवार्ड्स प्रेजेंट करेंगे, बट बिफोर दैट वी वुड लाइक टू फेलिसिटेट आवर स्पॉन्सर। जैसा कि आप सुन रहे हैं सत्वा पेडिट्रिक जो हमारे मूवमेंट ऑफ द मैच के स्पॉन्सर हैं, हम उन्हें फेलिसिटेट करेंगे मंच पर। कमिटी मेंबर्स प्लीज स्टेज पर आ जाएं। संतोष जी आप भी आ जाइए, नितिन जी आप भी आ जाइए, भरत जी मंच में मौजूद हैं। हमारे मूवमेंट ऑफ द मैच के स्पॉन्सर हैं ये सत्वा पेडिट्रिक, डॉक्टर ऋषभ शाह एंड उनकी पूरी फैमिली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर being our sponsor, one of the sponsors in Smashers Cup 2025, और ये टोकन ऑफ अप्रिशिएशन, टोकन ऑफ लव प्रेजेंट कर रही है हमारी स्मैशर्स के कमेटी मेंबर्स संतोष जी, नितिन जी, भरत भाई और आकाश जी। मैं चाहूंगा इस पूरे आयोजन के संदर्भ में इन रिगार्ड्स टू दिस इवेंट आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर, क्या बात है डॉक्टर साहब पहले एडिशन से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और अभी अभी तो और भी इनका जो पद है वो बढ़ गया है। रिसेंटली डॉक्टर की पदवी जो है वो भी इनके नाम के आगे जुड़ चुकी है। सो डॉक्टर साहब आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस स्मैशर्स कप दिस एडिशन। आई थिंक I would just like to thank Smashers Group that they gave us such a good opportunity, and I would just wish all the teams all the best. And yeah, that's it. थैंक यू सो मच हीत जी। अब इन्हीं मेहमानों के हाथों से हम जो अवार्ड्स हैं वो भी प्रेजेंट करेंगे। बाली के प्लेयर्स जिनका मैं नाम ले रहा हूं, मिहिर, कुणाल रांका, दिनेश मेहता, शैलेश और देसुरी के ऋषभ स्टेज के करीब आइए, हम इंडिविजुअल अवार्ड्स प्रेजेंट करेंगे। ऋषभ जैन, स्टार ऑफ द मैच का अवार्ड गया है ऋषभ जैन के नाम। ऋषभ आइए प्लीज स्टेज पर। स्टार ऑफ द मैच ऋषभ जैन ऑन मेन स्टेज प्लीज। हमारे स्टार ऑफ द मैच के जो स्पॉन्सर हैं वो है मैक गोल्ड, स्टार ऑफ द मैच। हार्ड लक ऋषभ जैन, स्टार ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू हिम। बाली के सभी प्लेयर्स, महावीर 11 बाली प्लीज आप लोग भी आ जाएं स्टेज के करीब। महावीर 11 बाली प्लेयर्स, congratulations Rishabh, and thank you so much Shah family for doing the honor. Thank you so much Nitin bhai and Shah family. That's it from stage. लिए चलते हैं आपको मैच की तरफ। Over to commentary team. Thank you.
बिल्कुल। और 3.2 ओवर के बाद 26 पर 2 श्री लुनावा यूथ ग्रुप की अगर हम बात करें, सामने उनके तकतगढ़ की टीम है। प्री क्वार्टर का ये मुकाबला है, बहुत जबरदस्त फाइट देखने को मिलेगी अगर हम इस मैच की बात करें, प्री क्वार्टर की मैच की बात करें, क्योंकि दोनों चैंपियन टीमें हैं और दोनों का कद बहुत बड़ा होता है। और जब जब तकतगढ़ और श्री लुनावा के बीच जंग होती है तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना मुश्किल होता है। 27 पर 2 3.2 ओवर के बाद, लेकिन अभी तक अच्छी गेंदबाजी हो रही है रोहित की तरफ से। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए रोहित, और सामने है अश्विन। 3 गेंद पे 6 रन बना करके खेल रहे हैं। 9 गेंद पे 17 रन बना करके गौरव शाह ना निश्चय के रेड पे है। लेकिन तकतगढ़ के सामने अगर 60 रनों से कम का स्कोर आपने खड़ा किया तो खतरे घंटी आपके लिए बच जाएगी। रन बनाइए, रन बनाने की कोशिश करिए। ये गेंद वाइड का इशारा था वो अंपायर का। 28 पर 2 3.3 ओवर का खेल हुआ है। ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, टर्मिनल के क्षेत्र में गेंद निकलती हुई सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ नानिश रेड पे आ चुके हैं बल्लेबाज अश्विन। लेकिन 9 गेंद पे 17 रन बना करके गौरव शाह बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ओवर लगभग समाप्ति की तरफ है। 2 गेंदें इस चौथे ओवर की बची हुई है। शॉट बेहतरीन है, कड़क है, लाजवाब है, मिड विकेट के ऊपर है। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर है। वाह, गौरव शाह बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी है। बाउंड्री सबसे लंबी बाएं हाथ के लिए जहां पर है, डीपा मिड विकेट का वो एरिया, और उसके ऊपर से गेंद को खेला था 6 रन के लिए। गजब की बल्लेबाजी करते हुए गौरव शाह 10 गेंद पे 23 रन बना करके खेल रहे हैं। 35वां स्कोर 3.5 ओवर के बाद इस समय श्री लुनावा का। जितनी ज्यादा गेंदें खेलेंगे उतना ही अच्छा है। इस बार फुल टॉस गेंद, और ये गेंद सड़क पर गई है। गेंद टैक्सी ढूंढ रही है, गेंद टैक्सी ढूंढ रही है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41। बहुत अच्छी बल्लेबाजी गौरव शाह, आप बादशाह हो गए। इस ओवर से 25 आए। पहली गेंद पे बाउंड्री लगी थी, उसके बाद 6 लगा था। लास्ट 2 गेंदों पर भी, 5वीं और 6ठी पे 6 लगा। 1 ओवर में 25 रन आए। महंगा ओवर साबित हुआ है और 41 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। और आखिरी ओवर में अगर 15-20 आशीष जी और बना लेती है लुनावा की टीम तो तकतगढ़ के लिए भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल मनोज जी, 41 रन जरूर बने। जिस अंदाज में इस ओवर में 25 रन आए, एक ताबड़तोड़ विस्फोटक के नाम से ये चर्चित है बल्लेबाज, नाम है जिनका गौरव शाह, और बिल्कुल अपने सारे स्ट्रोक से गौरवान्वित कर रहे हैं अपनी टीम को, अपने खिलाड़ी और अपने कप्तान का उत्साह बढ़ा रहे हैं। और जब उनको साथ में साथ मिल गया, ताल में ताल मिल गया, क्योंकि उनके साथ है अश्विन, ये भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। ये ताल तो बिल्कुल ताल से ताल मिला, लेकिन इस बार बल्ले का बाहरी किनारा मिला है। सिंगल मिलेगा। थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद गई। नाखुश है अपने आप से अश्विन, लेकिन नाखुश नहीं, आपको खुश होना चाहिए। कोई बात नहीं है, आपका वो साथी मैदान में है जो हैट्रिक 6 लगाने के कगार पे है, क्योंकि 5वीं गेंद पे 6 लगाए थे, 6वीं पे लगाए थे, और 5वें ओवर की ये गेंद जब पाएंगे तो लगातार उनके 3 6 होने के चांसेस हैं। लेकिन अब जैसे गेंदबाज को 6 लगाना क्या आसान होगा गौरव शाह के लिए? बिल्कुल। पिछले ओवर की बात करें तो गेंदबाज वही गलती करते हुए इस बार भी फुल टॉस गेंद आए, लेकिन इस गेंद में रफ्तार ज्यादा थी, और जब तेज गति की फुल टॉस अचानक आ जाती है तो बल्लेबाज कहीं ना कहीं जैसा चाहते उस तरीके के स्ट्रोक नहीं खेल पाते हैं। लेकिन पिछले ओवर की अगर मैं बात करूं तो 2 लगातार फुल टॉस आई, और दोनों ही फुल टॉस कन्वर्ट हो गई थी 6 रनों में। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर भी आता हुआ। स्कोर इस समय 43, 4.2 ओवर। अब अश्विन देखना अमित को किस तरह से खेलते हैं। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, इस बार अक्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश, अपील होते हुए निचला हिस्सा लगा। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप के करीब थे। यहां पर एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 30 गिरता हुआ 43, 3 विकेटों के नुकसान पर। और बिल्कुल देखिए वहां पर कुछ से निकल गए और उन्हें पता था कि बल्ले को छू करके गेंद गई है, लेकिन जो भी हो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अमित। और तकतगढ़ का कद ऐसे ही नहीं ऊंचा है, तकतगढ़ के तकत को ऐसे ही कोई आज तक जल्दी पलट नहीं पाता है। उसके पीछे की कहानी यही है, ऑलराउंडर खिलाड़ियों की भरमार है, और किसी टीम में एक बल्लेबाज हुआ करते हैं, इस टीम में 11 के 11 बल्लेबाज है। कौन सा वो
खिलाड़ी है जिसे ये ओपनिंग में नहीं भेज सकते तकतगढ़ की टीम। बहुत जबरदस्त टीम के रूप में जानी जाती है। 43 पे 3, 4.3 ओवर के बाद गौरव शाह 12 गेंद पे 30 रन बना करके नानी स्ट्राइकर एंड पे आ चुके हैं हिमांशु 3 गेंदें हैं और उसको हिमालय पे पहुंचाइए, उसे चोटी पर पहुंचाइए, रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल 6 लगाइए, उसके बाद 50-55 के करीब जाने की कोशिश करिए। लेकिन अमित बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ये भी गेंद अच्छी है, पुल करने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आई नहीं, अंपायर की तरफ देखते हुए और यहाँ पे वाइड होगी, वाइड +1, स्कोर मूव्स ऑन 45 और इस समय 3 गेंदें और बची हुई हैं। गौरव शाह 12 गेंद पे 30 रन बना करके स्ट्राइकर एंड पे। अब मनोज जी बिल्कुल ये मुकाबला गौरव बनाम अमित होता हुआ। अब यहाँ पर अमित का जिस तरह से कहना, क्या अमित बल्लेबाज के संयम की परीक्षा लेंगे, क्या बल्लेबाज अमित के संयम की परीक्षा लेंगे, क्या होगा कि इस अंदाज में ये गेंदबाजी करें। लेकिन पिचिंग बहुत आवश्यक है। ओवर द विकेट गौरव के लिए, लो फुल टॉस की अपील होती हुई इस बार देखना है, इशारा बिल्कुल और आउट, उंगली आसमान में गई, बिल्कुल स्टंप के करीब पाए गए। अक्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश, उत्साह नहीं विश्वास भरी अपील थी जिसे अंपायर ने अंत में कबूला और एलबीडब्ल्यू आउट। गौरव शाह की पारी का हुआ और कबूला तब जब बल्लेबाज लगभग आधा फैसला पूरा कर चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अब रन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बार बार वो देख रहे थे अंपायर की तरफ और अंपायर से जब निगाहें मिली तो नजरों से नजरें जब मिली तो किसी की नजर उठ गई और किसी की नजर झुक गई। बल्लेबाज को जाना पड़ा है यहाँ पे। बिल्कुल कुछ मनोज जी स्टीव बकनर की तरह बिल्कुल अंत में ये उंगली आसमान की तरफ वो करते हैं। जैसे कई बार हमने देखा कि वो कई ऐसे बड़े दिग्गज बल्लेबाज को जब तक वो आधे पिच तक आ जाते थे तब उनकी उंगली आसमान की तरफ जाती थी। क्या बात है। 45 पे 4 ओवर के बाद बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई। 4 गेंद पे मात्र 4 रन खर्च किए हैं अमित और 2 सफलता हासिल किए हैं। गेंदबाज के लिए तालियां तो बनती है तकतगढ़ की तरफ से। बहुत शानदार गेंदबाजी। देखिए इनका बैकअप भी बहुत अच्छा है मनोज जी। पिछले ओवर में जो क्षति थी यहाँ पर अमित ने उसकी भरपाई कर दी है। बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद बल्ले पे जरूर लगी डीप पे, वहां पर खिलाड़ी जब तक फाइन लेग पर पहुंचते, हालांकि बाउंड्री जाने से रोक दिए हैं। तीसरे रन के लिए निकल पड़े, क्या यहाँ पर 3 रन पूर्ण हो पाएगा। एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 5वां गिरता हुआ। कुल मिलाकर स्कोर अब जा पहुंचा है 47, 5 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल मनोज जी देखें तो अमित ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की। स्लॉग्स ओवर, अंतिम जब पारी का जब अंतिम पड़ाव रहता है ऐसे समय पर किस प्रकार की गेंदबाजी करनी चाहिए ये तकड़गढ़ के कप्तान समझते हैं और बिल्कुल एक विश्वास जताते हुए इस कंधे पर नाम है जिस गेंदबाज का अमित। राउंड द विकेट, फुल लेंथ की गेंद थी जिसे खेल बैठे हैं मिड विकेट क्षेत्र पर। डीप से जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हैं, बिल्कुल सही दिशा में गेंद को थ्रो किया, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद गेंद उछली और नतीजा आसानी से 2 रन पूर्ण करते हुए 2 रनों के सहारे पारी हुई समाप्त। कुल मिलाकर 49 रन बनाने हैं। एक बार फिर से तकड़गढ़ के लिए 10 के औसत से रनों का पीछा करना है। बिल्कुल अच्छे जी 50 बनाने हैं और कहीं ना कहीं अमित की तारीफ मैं करूंगा। पिछला ओवर जो 25-26 का गया था और इस ओवर में अगर उन्होंने कुल मिलाकर के 8 रन दिए तो 25-8 अगर 33 कर लीजिए, उसे 34 से मान लीजिए तो एवरेज 17 का आ गया। बहुत अच्छी गेंदबाजी करके वापसी करा दिया है तकतगढ़ की टीम को, लेकिन सामने 50 रनों का टारगेट दिया गया है। गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है। श्री लुनावा यूथ अगर ग्रुप की बात हम करें, लेकिन क्या ये गेंदबाज रोक पाएंगे तकतगढ़ जैसे सशक्त बल्लेबाजी को रोक पाएंगे। बल्लेबाजी तो बड़ी रुक जाती है अगर गेंदबाज वो चाहे कारनामा करना चाहे, फील्ड पे अच्छा प्रदर्शन फील्डर करे, क्योंकि हमने कभी कभी ये भी देखा है 433 के जवाब में 433 को करने भी। I am Praveen Sakaria, owner of Sakaria Jewellers. Yes, located at Kalbadevi, and we are dealing in jewelry from last more than 40 years. We have a store at Kalbadevi. It's a wholesale cum retail store, and we specialize mainly in antique jewelry, rose gold jewelry, we are specialist in more lightweight jewelry. We also have machine bangles and moti pearls jewelry also. We specialize in lightweight jewelry.
which is according to the new generations. And now talking about Smashers, we are associated with Smashers for more than 10 years. And everyone are enthusiastic about this event. So it's a great event. They organize it very well. Every year they bring some new changes in the events. More than 32 villages are participating in this event, and it brings a closeness and a spirit of unity among everyone. So I request everyone to please attend this event. It's going to be great fun and entertainment for everyone. बहुत ही मजे खिलाड़ी है, बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है। और दक्षित को हमने देखा था पिछले जनवरी के महीने में, अच्छा वो यहाँ पे फाइनल में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे जब टीम उनकी मुसीबत में थी। किस प्रकार से उन्होंने मुसीबत से अपनी टीम को उबारा था। 50 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए तकतगढ़ की टीम अब किस प्रकार से आगे बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी। पहली गेंद लेकर के तैयार है अश्विन, सामने दक्षित। पहली गेंद पे करारा प्रहार है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई, फील्डर वहां पे मिस फील्ड पहली गेंद पे, और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर, चौका। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका आता हुआ। ये गेंद रुकनी चाहिए थी, ये गेंद रुकनी चाहिए थी। ऐसे रन आप नहीं दे सकते श्री लूनावा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छे फील्डर वहां पे कभी कभी गलती हो जाती है, निराश ना हो, निराश ना हो। अभी भी 46 रनों से दूर है तकतगढ़ की टीम इस मुकाबले को जीतने से। इस बार रचनात्मक शॉट खेलने की कोशिश, डाइव लगा करके गेंद को रोकने की कोशिश थी, वहां पर विकेट कीपर जश की रोक नहीं पाए, लेकिन जो भी हो। विशाल बाल्दिया ये कैसे बल्लेबाज हैं आशीष जी, जिनकी बल्लेबाजी के किस्से, जिनकी बल्लेबाजी के कारनामे बहुत प्रचलित हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, और बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है जब ये बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। और 5 रन बन चुके हैं, 2 गेंदें डाली गई हैं। अश्विन एक बार फिर से सामने दक्षित, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन सीधे बल्ले से बिल्कुल ड्राइव किया। यहाँ पे मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई थोड़ा सा पंबल हुआ, लेकिन सिंगल ही मिलेगा। सिंगल के साथ 3 गेंद पे 6 रन बन चुके हैं इस समय तकतगढ़ के। तकतगढ़ और श्री लूनावा के बीच का ये मुकाबला चल रहा है, और 50 रनों का लक्ष्य दिया गया है। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा हंसी मजाक चलता हुआ हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी क्यों ना चले। स्मैशर्स कप एक उत्साह, एक उमंग का माहौल होता है जब स्मैशर्स कप का आयोजन किया जाता है। अश्विन इस बार फिर निशांत के लिए बैटम ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद को उठा करके खेल दिया है, गेंद आ रही डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर उस ओर है। बहुत शानदार फील्डिंग फील्डर हर्षित के द्वारा। लंबी दौड़ लगा करके गेंद को रोका है। लोंगन के क्षेत्र में थे फील्डर, और वाडिस लोंगन के क्षेत्र में आए, जिसे काउ कार्नर कहा जाता है।
8 रन आ चुके हैं पहले ओवर से। अभी भी पहला ओवर जारी है। आखिरी गेंद लेकर के तैयार अश्विन। सामने दिशांत, हवा में गेंद, फील्डर हर्षित, और हर्षित कैच करते हैं। एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 1 का पतन। दिशांत बाल दिया, जाते जाते अश्विन ने इन्हें विदा कर दिया, इनका विकेट ले लिया। ये थे दिशांत बाल दिया। अगर यहाँ पे जो पहली गेंद पे वो बाउंड्री आई थी, अगर वो बाउंड्री नहीं आती तो सोचिए स्कोर क्या होता। स्कोर होता वो 4 कम होते, 4 पे 1 होता, लेकिन यहाँ पर 8 पे 1 है। अगर मगर लेकिन किंतु परंतु का खेल नहीं होता क्रिकेट, आशीष पांडे जी की भाषा में अगर मैं बात करूं। अब नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं रितेश, वो धाकड़ बल्लेबाज जो सिक्सर किंग के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि श्री लुनावा की टीम जल्दी से अपने फील्डरों को अपने अपने स्थान पर जाने के लिए बोले और गेंदबाज बिल्कुल तैयार हो जाए। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं गेंदबाज मिथिल, गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। बहुत निर्णायक मोड़ पर यह मुकाबला जाएगा दोस्तों। और जो लोग यूट्यूब पर हमें सुन रहे हैं, अभी आप सोइएगा मत, अभी इस मैच को पूरा देखिएगा। ये मैच इतने आसानी से किसी के पक्ष में नहीं जाने वाला है। मुझे पता है आप अगर भोजन किए होंगे, नींद आ रही होगी, लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए ना। स्मैशर्स कप का ये प्री क्वार्टर का मुकाबला देखिए, तकतगढ़ श्री लुनावा का मुकाबला देखिए। बहुत जबरदस्त फाइट यहां पर देखने को मिल रही है। और अब यहां पे मिथिल दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए, सामने उनके बल्लेबाज दक्षित। रितेश नानी शेखर पे हैं, दक्षित शेखर पे हैं, और एक बार फिर से तैयार होते हुए यहाँ पे लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। और इस समय अगर बात करें तो 2 गेंद पे 1 रन बना करके दक्षित खेल रहे हैं और 23 गेंद पे 42 रन की आवश्यकता है। 23 गेंद पे 42। बाईस गेंद पे अभी भी 42 रन की आवश्यकता। वाइड का इशारा। एक 10 ओवर के बाद 9 पर 1 और पिछले मैच का जो प्रेजेंटेशन बाकी है, इस ओवर के बाद पिछले मुकाबले का प्रेजेंटेशन होगा इस ओवर के बाद, क्योंकि ये मैच बहुत दिलचस्प मोड़ पे है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस समय। और 10 रन बने हैं। 1.3 ओवर का खेल हुआ है। मिथिल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 गेंद पे मात्र 2 रन खर्च किए हैं। 3 गेंद पे मात्र 2 रन खर्च किए हैं। एक बार राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार देखिए गेंद हवा में है। फील्डर डाइव लगा करके गेंद को कैच करने की कोशिश कर रहे थे। हकीकत यह है कि ये कैच होता तो बहुत शानदार होता, नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि गेंद बहुत दूर थी। फील्डर का प्रयास बहुत सराहनीय था वहां पे। 12 पर 1, 1.4 ओवर के बाद 20 गेंद पे 38 की आवश्यकता। श्री लोनावा, अगर आप जीतना चाहते हैं तो इस पार्टनरशिप को आप जल्दी तोड़िए, और अगर तकतगढ़ इस मुकाबले को जीतना चाहती है तो फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह ये पार्टनरशिप बनी रहे, क्योंकि दक्षित के ऊपर बहुत भरोसा करती है उनकी टीम, भरोसा रितेश के ऊपर करती है, और भी बहुत सारे बैट्समैन अभी बचे हुए हैं। इस बार लो फुल टॉस गेंद और डिविस वाले के क्षेत्र में गेंद को खेला। फील्डर शोर मौजूद है, केवल 1 ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पर फील्डर। फिलहाल 1.5 ओवर का खेल हुआ है और 13 रन बने हैं।
तो यहाँ पारी की अंतिम ओवर की अंतिम गेंद थी और अंतिम गेंद पर इस गेंद को खेल दिया बॉन्ड लाइन के बाहर रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स। ओवर हुआ दूसरा, समाप्त 2 के बाद 17 एक विकेट के नुकसान पर। नावी लाइट्स पावर प्ले का इशारा आता हुआ 18 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता, यानी यूं कहें कि अभी भी 11 रन के औसत से बल्लेबाजी करना है। इस समय श्री लुनावा बहुत ही अच्छी स्थिति में है क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 49 रन बनाए। कहीं ना कहीं जो चौथे ओवर में 25 रन, एक बड़ा जो ग्राफ के जरिए, स्टैटिस्टिक्स के जरिए हम देख रहे हैं कि एक ऊंची दीवार, एक ऊंची इमारत बनी थी चौथे ओवर में, लेकिन अमित ने अंतिम ओवर में वो सारे जो मंसूबे बढ़ रहे थे उस पे बिल्कुल जो इनके इरादे थे उस पे पानी फेरते हुए बहुत ही गजब की गेंदबाजी की थी अमित ने। लेकिन यहाँ पर समीकरण में बदलाव है, 18 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता है। विकेटें गंवाए हैं 1, 9 विकेटें शेष हैं, 17 एक विकेट के नुकसान पर। रितेश 4 पर खेल रहे हैं, दक्षित 4 पर खेल रहे हैं, मिथिल ने 9 रन खर्च किए और अब जस जैन आए गेंदबाजी करने के लिए। ये पावर प्ले के स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ज्यादा रन भी नहीं खर्च करते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट बॉल गेम है, नॉकआउट का मुकाबला है, दूसरा प्री क्वार्टर खेला जा रहा है। ये स्ट्रोक लाजवाब, बिल्कुल घुटना टेक तमाशा देख, क्लियर करते हुए बाउंड्री लाइन को रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स 6 रन। बिल्कुल आशीष जी, और अभी भी 17 गेंद पे 27 रनों की आवश्यकता है तकतगढ़ की टीम को, और रक्षित 8 गेंद पे 10 रन बना करके खेल रहे हैं। बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। 6 अभी अभी आया है जस की गेंद पे। इस ओवर की दूसरी गेंद, ये गेंद, ये अच्छी गेंद थी, स्टंप के बिल्कुल ऊपर से निकली है। अभी भी देखिए आंकड़े समीकरण यही कहते हैं कि 16 गेंदें और 27 रन बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर बल्ले का स्विंग होता हुआ, कोशिश जो थी मिथिल की नाकामयाब रहे। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स 4 रन। अब बिल्कुल ताबड़तोड़ और विस्फोटक अंदाज में आ चले हैं तकड़गढ़ के ये बल्लेबाज, जैसे लग रहा था कि इंतजार कर रहे थे। आशीष जी देखिए पिछले मैच का जो यहाँ पर प्राइज है अभी देना बाकी है। मैन ऑफ द मैच पिछले मैच में जो हुए थे महावीर 11 वाली के मिहिर, जिन्हें मैन ऑफ द मैच अब दिया जा रहा है, और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने के लिए मिहिर आ जाएं। और मैच अच्छा चल रहा है इसलिए ज्यादा मैं नहीं रोकूंगा। प्लेयर ऑफ द मोमेंट की अगर हम बात करें तो वो खिलाड़ी जो हमेशा बहुत अच्छा प्रदर्शन अपनी टीम के लिए करते हैं, सामने वाली विपक्षी टीम पे डाल देते हैं डाका। नाम है इनका कुणाल डाका। प्लेयर ऑफ द मोमेंट। इसके बाद गेम चेंजर की बारी रहेगी, बिल्कुल हम रेडी रहेंगे। तो ये है कुणाल डाका और गेम चेंजर ऑफ द मैच का पुरस्कार गया है एक मेहता जो कुछ नहीं कहता, 55 साल की उम्र में भी सब कुछ सहता, फिर भी अच्छी बॉलिंग करता, नाम दिनेश मेहता। गेम चेंजर ऑफ द मैच दिनेश मेहता। बारी आती है कैच ऑफ द मैच की। कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार गया है शैलेश को।
बहुत अच्छा कैच वहां पर लिया गया था और अपनी टीम के लिए हमेशा अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हैं और यहाँ पर कैच लेते हुए एक अच्छा कैच पकड़ा और कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार जीते हैं, स्टार ऑफ द मैच। तो सभी पुरस्कार यहां पर हो चुके हैं। सीधे लिए चलते कमेटी बॉक्स की तरफ क्योंकि मैच बहुत जबरदस्त चल रहा है। तकतगढ़ 29 पर 2, 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर से जस के 12 रन आए, एक सफलता हाथ लगी। 12 गेंद पे 21 रन की आवश्यकता। आशीष जी 1-2 का 4, 4-2 का 1 हमने सुना था, लेकिन 1-2 का 2-1 करना है। 12 गेंद पे 21 की आवश्यकता है। क्या लग रहा है 12 पे 21 क्या लग रहा है? आसानी से बनेंगे, मुश्किल होगी, नहीं बनेंगे, क्या कुछ होगा आशीष जी? बिल्कुल देखिए मनोज, ये क्रिकेट का खेल है, कुछ भी कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा। यहाँ पर राहुल ओसवाल आ गए हैं जो नॉन स्ट्राइकर बैटर के रूप में है इस समय। हितेश जैन 5 पर खेल रहे हैं और 12 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है। 12 रन खर्च किए थे, एक सफलता हासिल जरूर की थी जश ने पिछले ओवर में। और यहाँ पर अब गेंदबाजी में परिवर्तन, बॉलर आए हैं हर्षित के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि दोनों ही टीमों के जरिए अगर देखें तो ये अहम ओवर कहा जा सकता है। हर्षित की गेंद अपिश खेलते हुए गेंद ऊंची उठी है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और ये कैच वहां पर छूटता हुआ। क्या आशीष जी ये कैच था या मैच था? क्योंकि ये कैच होता तो बल्लेबाज वापस जाते, 1 रन और पीछे रहती टीम, यानी कि जो अब 11 पे 20 चाहिए वो 11 पर 21 ही होता और एक विकेट का भी पतन होता। नए बल्लेबाज आते तो आसान नहीं होता उनके लिए। मनोज जी सबसे पहली बात है कि छोर परिवर्तित हो गया, जो स्ट्राइक रोटेट हुआ और बाएं हाथ के बल्लेबाज आ गए। देखिए बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि गेंदबाज चाहे बाएं हाथ के हो या दाएं हाथ के हो, ये कहीं ना कहीं थोड़े से गेंदबाज बल्लेबाज को गेंदबाजी करने के लिए थोड़े से परेशान जरूर रहते हैं कि किस और गेंदबाजी करें, क्योंकि जब ये ऑन साइड में खेलते हैं देखिए जो जोन है स्क्वायर लेग और डीप स्क्वायर लेग, ये बिल्कुल थोड़ा सा छोटा जोन कहा जा सकता है बल्लेबाज के लिए। लेकिन ये एक बार फिर से गेंद हवा में, मिड ऑन पर गेंद गिरती हुई, लॉन्ग ऑफ से अश्विन जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर जाकर फील्ड करते, 1 रन से अपना खाता खोलते हुए राहुल। और यहाँ दुविधा प्रस्तुत करते हुए गेंदबाज अब अच्छी वापसी जरूर किए हैं। बिल्कुल शुरू की 2 गेंदों पर हर्षित जैन ने 1-1 रन दिया है। आशीष जी अभी तक तो अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन 31वां है स्कोर। अभी भी यहां से 19 रनों की आवश्यकता है। गेंदें 10 बची हैं और दोनों बल्लेबाज रितेश जैन 3 गेंद पे 6 रन बना करके खेल रहे हैं। राहुल ओसवाल 1 गेंद पे 1 रन। दोनों के पास वो काबिलियत है, दमखम है, बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। तो गेंदबाज का दृष्टिकोण यहाँ पे बस एक ही होगा कि वो गेंद को थोड़ा दूर रखे, विकेट के लिए ना जाए, कोशिश करे कुछ गेंदें डॉट कराएं। आशीष जी बिल्कुल, या तो विकेट की तरफ जाए और ये गेंद हवा में, वहां पर ये कैच होता तो लाजवाब कैच होता। कोशिश बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि देखिए जब हमने देखा कि एक कवर पर खिलाड़ी थे, जब वहां पर स्ट्रोक खेला गया था उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था उस कैच के लिए, लेकिन कैच हाथों में नहीं आया। इस बार अगर हम कहें कि गौरव वहां पर मौजूद थे, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, गौरव ने दौड़ जरूर लगाई थी लेकिन काफी नीचे थी वो कैच। बहुत शानदार गेंद भी थी और बहुत शानदार वहां पर कैच भी हो सकता था। इस बार इनसाइड आउट तो खेला गया ये शॉट। अश्विन गेंद के पीछे आते हुए अच्छी फील्डिंग करते हुए, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। थ्रो अच्छा है, बैकअप भी थोड़ा होना चाहिए। जी हाँ, जस्ट खुद विकेट कीपर है, बॉलर एंड पे आ गए फील्डिंग करने के लिए। अभी भी आंकड़े समीकरण यही कहते हैं कि अभी भी यहाँ से 16 रनों की आवश्यकता है। गेंदें 8 बची है, प्रत्येक गेंद पे 2 रन बनाना है। रात्रि का समय है और यहाँ पे 8 गेंद पे 16 रन की आवश्यकता है। तगड़े बल्लेबाज राहुल ओसवाल इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्षित निभा रहे हैं, उनका सामना करने के लिए तैयार। इस ओवर की 5वीं गेंद, अच्छी गेंद है, नीचे रहती हुई गेंद और बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया। दूसरे रन की मंशा, थोड़ा सा फंबल, नतीजा सिंगल हो गया, डबल। हर्षित थोड़े से निराश हैं, 2 रन मत दीजिए, हर्षित यही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये दबाव का समय है। 7 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता है। ताकतगढ़ की टीम आगे जाएगी या आगे जाएगी श्री लुनावा की टीम?
मनोज जी दबाव तो है, लेकिन ये मान के चले नॉकआउट का मुकाबला है। यहाँ अगर नेगेटिव हो गया तो बिल्कुल 2 साल का इंतजार हो जाएगा टीमों के लिए। बिल्कुल जड़ में ये गेंद हवा में एक बार फिर से, एक रन और। 6 गेंद 13 रन की आवश्यकता, 6 पे 13 चाहिए। धड़क तो रहा है सीना दोनों टीमों का आशीष जी, क्योंकि आसान नहीं है 6 पे 13, क्योंकि बल्लेबाजी अगर क्लिक कर जाए, राहुल ओसवाल हैं और रितेश हैं, तो ये 2 गेंद में ये 12 बना सकते हैं और 3 गेंद पे मैच समाप्त कर सकते हैं। लेकिन कहना आसान है, करना कठिन है। अब श्री लुनावा की टीम की अगर हम बात करें, उनके गेंदबाजों का यहाँ पे उनके गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा है। क्यों अग्नि परीक्षा है? क्योंकि आपके पास वो चांस है, आपके पास वो अवसर है कि आप तकतगढ़ को यहां से बाहर करें, आगे का रास्ता तय करें। लेकिन तकतगढ़ के पास भी वो है दमखम कि 6 पे 13 बनाए, अगले दौर में जाए और सामने वाली टीम को थोड़ा सा साइड कर ले। बहुत जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। 6 गेंदें जो सही से खेलेगा वो अर्श पे, जो नहीं खेलेगा वो फर्श पे होगा। शीशी बिल्कुल समय का भी ध्यान रखें, थोड़ा सा जल्दी करें। और सही कहा मनोज जी आपने कि अर्श और फर्श की जो बातें आपने कही। आशीष जी थोड़ा सा समय है, जरा देख लेते हैं तकतगढ़ के कितने सपोर्टर्स यहाँ पे हैं, समर्थक है। तकतगढ़ के लिए एक बार जोरदार तालियां, तकतगढ़ के लिए जोरदार तालियां। जितने लोग समर्थन कर रहे हैं तकतगढ़ का, अच्छा चलिए श्री लुनावा के लिए जो लोग समर्थन देने के लिए यहाँ पर हैं, श्री लुनावा के लिए तालियां बजा दें। तालियां तो बज रही हैं बराबरी पे। आशीष जी क्या मुकाबला बराबरी पे होगा? बहुत जबरदस्त ये माहौल है। 6 गेंदें 13 रन की आवश्यकता, 6 पे चाहिए 13। पहली गेंद क्या होगी, दूसरी गेंद क्या होगी, किस ठिकाने पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता, मंत्रणा बहुत चल रही है, रणनीति बहुत तैयार हो रही है। विकेट के पीछे जस देखिए अपने गेंदबाजों को समझाते हुए, तो अश्विन कुछ कान मंत्र देते हुए, और मौका जब मिल रहा है तो राहुल ओसवाल रितेश के पास चले गए, वो भी अपने साथी को समझा रहे थे कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करना है। राहुल ओसवाल सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज है उनके सामने इस समय जिनय जैन, युवा गेंदबाज है। आशीष जी ये 6 पे 13 इनको बचाना है, तो 6 पे 13 ओसवाल को बनाना है। मनोज जी वो भी देखना है कि जिन्हें जब युवा है, लंबा रनअप है, तो ये रफ्तार को प्राथमिकता देते हैं या उंगलियां फेरते हैं, क्योंकि राहुल उनके सामने एक परिपक्व बल्लेबाज हैं। राउंड द विकेट गेंदबाजी सफल हुए, ऑफ स्टंप पर आए और यहाँ अपील होती हुई बड़ी मछली जाल में फंसी। राहुल का विकेट का पतन, एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 3 गिरता हुआ 37 3 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर अभी भी ट्विस्ट हो रहा है। ये मुकाबले में बहुत सारी अभी भी कहानी बाकी है मनोज जी। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। 3 विकेटें गवा चुके हैं, 7 विकेटें बची हैं, 5 में 13 रन बनाने, 5 गेंदे 13 रन। बिल्कुल आशीष जी आपने कहा उंगलियां फेरी गेंद पे, और देखिए गेंद कैसी थी, थोड़ी सी ये कटर गेंद थी, आप स्टंप के बाहर टिप्पा खाई और बाहर निकल रही थी। और राहुल ओसवाल अंपायर की तरफ देखे नहीं, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मंच के खिलाड़ी हैं, खेल भावना कूट कूट करके भरी है, तुरंत चल दिए। अब 5 गेंद पे 13 रन की आवश्यकता है। अभी भी मैच किसी के लिए खत्म नहीं हुआ है। जो टीम थोड़ी से रिलैक्स जोन में जाएगी आज उसके लिए खतरे की घंटी बज रही है यहाँ पे, और बजनी भी चाहिए। और जो टीम इस मैच को पकड़ करके खेलेगी वो टीम जीतेगी। तो दिया प्रकाश कृत्रिम रोशनी में सराबोर, ये सेंट्रल रेलवे परेल का हरा भरा ग्राउंड। 5 गेंद पे चाहिए 13 रन बनेंगे नहीं बनेंगे। बल्लेबाज कौन आए हैं यहाँ पे इस समय बल्लेबाजी करने के लिए? देखिए हर्षित, ये भी उच्च कोटि के बल्लेबाज है। दोनों टीमों में धुरंधर है, दोनों टीमों में महारथी भरे हुए हैं, दोनों टीमों के बीच ये महासंग्राम है, क्रिकेट का महाकुंभ है, द्वंद्व चल रहा है। और स्पेशल कप का आज का दूसरा दिन, दूसरे दिन का पहला प्री क्वार्टर मुकाबला, दूसरा प्री क्वार्टर मुकाबला। जी हाँ, शॉट बेहतरीन है लेकिन फील्डर उस ओर है। 1 रन मिला, 1 रन से संतुष्ट। अब सारी जिम्मेदारी इस बल्लेबाज के ऊपर आ चली है जिनका नाम है रितेश। जब एमटीसी मर्दर कप हुआ था, सेमीफाइनल में इनका बल्ला चला था, फाइनल में सुपर ओवर में भी मैच गया था, जबरदस्त मुकाबला था। लेकिन 4 गेंद और कहानी 12 रनों की। आशीष जी 4 गेंदों में 12 रन। मनोज जी मैं तो ये यूं कहूंगा कि जो बल्लेबाज या गेंदबाज दबाव अच्छी तरीके से झेल पाएगा, उभरेगा, वही अपनी टीम को विजय द्वार तक ले जाएगा।
पटकी हुई गेंद थी और इस गेंद को जैसे कि खेल दिया है वहां पर ये सफर बहुत ही लंबा तय करना था खिलाड़ी के लिए। नतीजा गेंद रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स के माध्यम से 4 रन में तब्दील होती हुई चौका आया और एक बहुमूल्य चौका आता हुआ। 42 रन 3 गेंदों पर अभी भी जीत के लिए 8 रनों की आवश्यकता। 3 पे 8 चाहिए आशीष जी। 2 गेंदें आपने बहुत अच्छी डाली, तीसरी गेंद थोड़ा सा लेग स्टंप पर कर दी। वो कहते हैं ना, सारी उम्र गुजर गई पत्थर को तराशते तराशते, जब शक्ल यार की बनी तो खरीदार आ गए। खरीदार कौन है? ये रितेश है। लेग स्टंप पर गेंद मिलेगी तो बड़ा प्रहार करने से चूकेंगे नहीं। थोड़ी अच्छी गेंदबाजी यहां पर करने की आवश्यकता है जिन्हें। ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, क्या लाजवाब कैच है ये। जस्ट कैच नहीं, मैच पकड़ा है इस शेर ने। हमेशा सीना उतार करके चलते हैं, सीना तान करके चलते हैं। जस इनका नाम है, जस इनके हाथ में लगा है और अब जस हाथ में लगा है इस समय रितेश के। बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद हवा में थी, हवा में गेंद थी, विकेट कीपर हाथ लगाए, गेंद उछली, गेंद जब उछली तो वो भी उछले, गेंद नीचे आ रही थी वो भी नीचे आ रहे थे। गेंद जमीन पे आने के पहले वो जमीन पे बिल्कुल डाइव लगा लिए, सो गए। गेंद को हाथ में लेकर के जश्न मनाया और इजहार किया इस विकेट की खुशियों का। जिन्हें जैन, आपने मैच में जान फूंक दिया है, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि 2 गेंदें अभी बची हैं और 2 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता है। बल्लेबाज कौन आ रहे हैं? नजरें किधर है? भावेश आ रहे हैं। देखिए भावेश स्ट्राइकर एंड पे, तो या तो मैच पहली ही गेंद पे आ जाएगा तकतगढ़ के पक्ष में, क्योंकि बड़े शॉट के लिए इनको जाना ही है, या तो फिर क्या कुछ होने वाला है। अश्विन अपने गेंदबाज से जिन्हें से बात करते हुए, भावेश अपने साथी बल्लेबाज से बात करते हुए जा रहे हैं इस समय स्ट्राइकर एंड पे। मनोज जी 2 गेंदों में 8 रन, ये गेंद बहुत ही निर्णायक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अब देखना, जैसे कि आपने कहा कि भावेश जो काका के नाम से भी जाने जाते हैं और नहीं, काका अभी नहीं आया आशीष जी। अच्छा, हाँ, नजरों का ये धोखा है और कोई बात नहीं, हम लोग 40+ चल रहे हैं इसलिए कमेटी माफ करेगी। 2 गेंद पे अभी भी 8 रन की आवश्यकता है और मुझे लग रहा है पूरे दिन में कमेटी पहली बार इतने फुर्सत में बैठी होगी, क्योंकि हमेशा भाग दौड़ और बहुत नजदीक से इस मुकाबले को देख रही है आशीष जी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी गेंद थी, यॉर्कलैंड की गेंद अपील होती हुई, लेकिन जज को देखें आप, तेज गति से दौड़ लगाई। और पिछली गेंद की अगर हम बात करें तो जिस तरह से जज ने छलांग लगाई हवा में, उसके बाद अपने आप को जमीन पर समर्पित कर दिया उस कैच के लिए, एक गजब का वो कैच था। वो कैच नहीं मैच था। और यहाँ 1 रन और इस दरमियान प्राप्त करते हुए, और इस 1 रन के सहारे अब स्कोर जा पहुंचा है 43 रन पर। अब एक बार फिर से कहानी में ट्विस्ट, मनोज जी अगर छक्का लग गया तो क्या होगा? होगा अंजाम वही कि सुपर ओवर खेलने के लिए तकतगढ़ की टीम जानी जाती है और सुपर ओवर में लेके जाएगी। तकतगढ़ चाहेगी कि 6 लगे, सुपर ओवर में मुकाबला जाए, लेकिन श्री लूनावा आपने बहुत अच्छा खेला है, शानदार खेला है, विकेट के लिए क्यों जाना है? आपको कोशिश करनी है गेंद जमीनी यात्रा तय करे, ट्रेन से चले लेकिन फ्लाइट ना पकड़ पाए ये बल्लेबाज। अगर 6 लग गया तो फिर बहुत मुश्किल आपके लिए होगी, लेकिन बल्लेबाज कोशिश करे कि 6 आए और सुपर ओवर हो। जोरदार तालियां दोनों टीमों के लिए दोस्तों, बहुत कड़ा मुकाबला। शॉट बेहतरीन है ये, लेकिन कुछ फायदा नहीं। लेकिन देखिए जस्टिन वही कह रहे हैं कि अभी मैच ये समाप्त नहीं हुआ है और गेंद अब जाकर के डेड हुई है। अब खुशियों की लहर है, यहाँ पर खुश हो गए हैं, क्यों नहीं खुशियां मिले। श्री लूनावा ने यहाँ पे कमाल किया है, तकतगढ़ की टीम के ऊपर विजय प्राप्त करके